कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम राणा यशवंत है, मैं पत्रकार हूँ। दिल्ली से आया हूँ बिहार के चुनाव पर लोगों से बात करूँ। तो मेले में घूम रहा था तो मैंने कहा कि आप लोग ऐसे बैठे हुए कीचड़ से होकर के आना पड़ रहा है। यहाँ क्या लगा रहे हैं आप? हम लोग यहाँ थिएटर लगाते हैं। अच्छा, ये थिएटर आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन सा थिएटर है आपका? ये गुलाब विकास थिएटर है। गुलाब विकास थिएटर। गुलाबी का जी, जी। तो थिएटर में कितने लोग काम करते होंगे? 200-250 लोग आ जाते हैं। 200-250 लोग होते हैं। लोग मतलब अगर सिर्फ कलाकार की बात करें तो 100-150 के आसपास में इन बिटवीन कलाकार होगा। और उनके साथ भी उनके हेल्पर होते हैं, कोई खाना बनाने वाला, कोई लगेज ढोने वाला, कोई टिकट काटने वाला, कोई गेट मैन, कोई अनाउंसर, कोई बाजा बजाने वाला, कोई लाइट देखने वाला। तो सब मिला के 200-250 लोग होते हैं। लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं तो सिक्योरिटी का इंतजाम कैसे होता है? और प्रशासन की भी तरफ से रहता है, और चूंकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं तो हम लोग अपने लोकल स्तर पे वो बुलंद गार्ड रहते हैं, लाठी मैन लोग, वो हम लोग 25-30 हायर करके रखते हैं। और प्रशासन भी हम लोगों को मदद करती है यहाँ। तो थिएटर आपका ये मेला महीने भर जो ऑफिशियली चलता है उतने भर चलता है कि पूरा 3 महीने? ऑफिशियली बस 1 महीना। जिस दिन समापन हो गया मेला उस दिन थिएटर भी समापन हो गया। तो थिएटर से कोई फ़ायदा अब होता है? देखिए एक्चुअली फ़ायदा वायदा तो होता नहीं है बिल्कुल भी। ये चूँकि हम लोग सब लोग यहाँ के लोकल हैं। अब यहाँ पे सीन ये होता है कि जितने भी हैं बिहार या बिहार से बाहर के हमारे नहीं भी जानने वाले रिश्तेदार, वो आपको कॉल करेंगे कि हम आपके मौसी के, ननद के, गोतनी के, फलान के, चिलान के, ढिमकान के दूर के रिश्तेदार हैं, सोनपुर आ रहे हैं भाई साहब, तो आइए दरवाजे पे। तो नहीं, दरवाजे पे नहीं आना, हमको थिएटर दिखा दीजिएगा। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम लोग सोनपुर के रहने वाले और रोज़ अगर 25-50 लोग आपसे आ जाएं कहने की थिएटर दिखाई, तो आप रोज़ किसके यहाँ लेकर जाएंगे कहने कि भाई हमारे 50 लोग हैं, आप थिएटर दिखा दो। मैंने आप ये कह रहे हैं कि अपने नातेदारों, रिश्तेदारों और दोस्तों के थिएटर देखने के मन को पूरा करने के लिए आप पूरा थिएटर लगा देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप समझो ना कि मोटा मोटी एक थिएटर यहाँ लगाने का आपका कॉस्टिंग 60 लाख रुपए गिरता है। ज़मीन की कीमत 30 लाख रुपए है, और 60 लाख रुपया मुझे पाने के लिए मेरा सेल होना चाहिए टिकट का 1 करोड़ 20 लाख रुपया। नेट बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जो कंपनी मालिक होता है, जो कलाकार लेकर आता है, वो आधा पैसा ले जाता है, उसका लगता कुछ नहीं है, और आधा हम लोग लेते हैं। उस आधे में हम लोगों को ज़मीन देना होता, तो ज़मीन की कीमत 30 लाख हो गई। अब ये जो बनवा रहे हैं टेंट वेंट, ये देना पड़ता है हम लोगों को। फिर लाइट साउंड हम लोगों को देना है, सुरक्षा हम लोगों को देना है। ये सब ले दे के आपको 60 लाख के अप्रॉक्स बैठता है। तो सेल तो 1 करोड़ 20 लाख नहीं आता है, आधा तो वो कंपनी मालिक ले गया। तो हम लोगों के जिम्मे हर साल 10-20 लाख का घाटा आता है। तो ये शौक पूरा करने के लिए आप ये थिएटर लगाते हैं? हाँ, जब तक कर पा रहे हैं तब तक कर ले रहे हैं। जब एकदम लगेगा कि नहीं अब नहीं करना है तो फिर छोड़ देंगे, क्या करेंगे। चुनाव आ गया है, सुने कि चुनाव के चलते थोड़ा तारीख भी मेले की आगे बढ़ा दी गई है। क्या लग रहा है? लगना क्या है, एकदम क्लीन स्वीप है। विनय सिंह के अलावा तो कुछ दिखता नहीं है। चूँकि देखिए रामानुज जी को 2 बार चांस मिला, और रामानुज जी क्या काम किए हैं ये हम बताएं उससे बेहतर उनके स्वजातीय जो जादव लोग हैं उन्हीं लोगों से पूछिए। कि यहाँ सबलपुर दियर पड़ता है, यहाँ पीछे, यहाँ हर साल कटाव होता है। कटाव होता है ठीक है, विधायक जी जाके रोक नहीं देंगे, लेकिन जिनका घर कट रहा है उनको संवेदना देने तो पहुँचना चाहिए उनको। तो कटाव होगा तो वो नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हमारे माननीय सांसद रूढ़ी जी, राजू प्रताप रूढ़ी जी, वो आते हैं, वो नहीं आ पाते हैं तो अपने लोगों को भेजते हैं। जैसे हम लोग कार्यकर्ता हुए उनके, हम लोगों को भेज देते हैं। हम लोग जाते हैं वहाँ पे, पब्लिक से बात करते हैं, उन लोगों को सांत्वना देते हैं। फिर टेम्पोरली उन लोगों को शिविर उविर की व्यवस्था की जाती है। लेकिन रामानुज जी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ये करें कि रामानुज आरजेडी के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, इसके पहले भी वही जीते थे, और बीजेपी विनय सिंह को यहाँ लगातार टिकट देती रही है। मुझे लगता है कि 7 बार टिकट मिला होगा, 2 बार जीते होंगे। आप कह रहे हैं कि इस बार जो है विनय सिंह जीतेंगे, कारण ये है कि रामानुज ने काम नहीं किया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि रामानुज ने काम नहीं किया और बीजेपी जीत जाएगी? क्योंकि आप विनय सिंह होता क्या है, एंटी इनकम्बेंसी एक मायने रखता है। आप 10 साल रहे हैं, अगर आपने काम दिखाया होता तो मैं वैसा शख्स हूँ कि मैं खुद ही बोल देता कि नहीं रामानुज जी ने बहुत अच्छा काम किया। रामानुज जी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं, स्वाभाविक हैं,
हर जगह आते जाते हैं, लेकिन जहाँ जिनको ज़रूरत है वही नहीं आते जाते हैं, तो आने जाने का क्या फ़ायदा। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रामानुज जी को यहाँ से बाहर कर देगी। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, उनको नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी का एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता है कि देखिए, हम भी उस समय बहुत छोटे थे, 2005 के आसपास, तो राजनीति भले नहीं समझते थे, लेकिन डर तो समझ में आता था कि घर वाले हम लोगों को शाम होते घर में चलो पैक हो जाओ वाला सीन था। लेकिन आज हमारे बच्चे 9 बजे रात को बाजार चले जाते हैं साइकिल से। मेरा बेटा 10-12 साल का है, तो डर नहीं है इस बात का। तो वो चीज़ तो दिख रहा है ना कि बदलाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कि मेरा बचपन कैसा बीता और मेरे बच्चे का बचपन कैसा बीत रहा है। महिलाओं तेजस्वी कहते हैं ना कि आप डर दिखा दिखा करके आपने आज की तारीख में डर पैदा किया है। हत्याएं यहाँ भी हो रही हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यह डर वाला माहौल नहीं है, ये सुशासन की सरकार है, पूछते तो हैं वो भी। देखिए, हत्या रोक देना, कोई भी सरकार आके कह दे कि हत्या रोक देंगे, पॉसिबल नहीं। पेटी में नहीं बंद कर सकते ना किसी को। हत्या अब हम और आप बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और ये बात बहस में बदल जाए और आप हमको चाकू मार दीजिए, हम आपको चाकू मार दे, सरकार क्या करेगी? जिसने गुनाह किया क्या उसको सरकार पकड़ा कि नहीं पकड़ा, मुद्दा ये है। लालू राज में जो होता था, जो हमने भी पढ़ा लिखा सुना, लोगों चाचा लोग जो थे बड़े बड़े बूढ़े, उन लोगों से सुना, वहाँ पे सह दिया जाता था रंगदारों को, बाहुबली बनाया जाता। शहाबुद्दीन क्या थे? एक माननीय नेता थे, ठीक। अनंत सिंह क्या हैं? अनंत सिंह माननीय नेता हैं। शह नहीं दे रहे हैं। नहीं, शह आप किस मामले में कह रहे हैं? जिस चीज़ में अनंत सिंह अगर दोषी हैं, कोर्ट सजा देगी, करेक्ट। जेल जा रहे हैं, शह का मतलब है आप बाहर रह रहे हैं। जेल जा रहे हैं तो मतलब उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है ना। शहाबुद्दीन के ऊपर मतलब अनंत सिंह बाहर आ गए जेल से, तो वो अदालतों ने बाहर कर दिया है और उनको। आखिर अदालत के पास भाई साहब अगर सबूत नहीं है तो अनंत सिंह, आप किसी को आरोपी बना सकते हैं, आप उसको कह नहीं दीजिएगा ना डायरेक्ट थोप के कि नहीं तुम आरोपी नहीं, तुम मुजरिम हो। हाँ, ठीक ठीक ठीक। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है वो बीजेपी कैंडिडेट, उनके लिए संभावनाएं बेहतर हैं, आपके मुताबिक 100%। हाँ जी। थैंक यू।